नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं और आपके पास आर्बिट्रेशन की कोई भी नोटिस आ गई है तो आपके लोन का सेटलमेंट नहीं होगा। यानी अब आपके लोन का सेटलमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई है और आर्बिट्रेशन की नोटिस के आ जाने के बाद आपके ऊपर कार्रवाई ही होगी, सेटलमेंट होगा ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ भी अगर ऐसी प्रक्रिया हुई है तो इसमें क्या करना है और क्या सच्चाई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके पास आर्बिट्रेशन की कोई भी नोटिस आ गई, सेक्शन 62 की आ गई, 11 की आ गई, 25 की कोई भी नोटिस आ गई, तो अब आपके पास सेटलमेंट नहीं होगा। अगर ऐसी कोई भी बातें आप सुन रहे होंगे या फिर रिकवरी एजेंट्स आपको डरा रहा होगा कि लोन के आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई, अब हमारे हाथ से केस चला गया, अब आपको सेटलमेंट नहीं होगा, अगर ऐसी कोई कहता है तो इसमें हम आपको बता दें पूरी तरह से गलत है। लोन का सेटलमेंट एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं या फिर आपको आगे से लगता है कि मैं अभी 1-2 महीने तो कहीं से खींच के भर दूंगा, लोगों से उधार मांग के एक लोन के बजाय दूसरे बजाय तीसरे लोन के मल्टीपल ट्रैक में फंसते चले जा रहे हैं और आपको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। आपकी इनकम से ज़्यादा आपके लोन की EMI हो गई, एक लोन के बचाने के लिए आपने 10-10 लोन ले लिए और इस ऐसी स्थिति में आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं या फिर 1-2 महीने में हो जाएंगे, तो जो सबसे पहला काम होता है, लीगल प्रायर नोटिस आप भेजिए। लीगल प्रायर नोटिस आप अपने से नहीं बना पाते तो किसी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से बनवा करके भिजवा दीजिए। अगर आप लीगल प्रायर नोटिस नहीं भेज रहे हैं तो अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि लीगल प्रायर नोटिस ही आपको बचाव भी करेगा और यही आपको सेटलमेंट की तरफ एक आपको अच्छा ऑफर भी दिलाएगा, क्योंकि बैंक NBFC कंपनियों के लिए पहला रिटन कम्युनिकेशन है जिसमें बैंक NBFC कंपनियां आपकी स्थिति परिस्थितियों के बारे में अवगत होती हैं। और अगर कोई भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आपके पास आया है तो मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका जवाब बना के भिजवाइए। अगर आपका अवार्ड पास होगा, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद भी लोन का सेटलमेंट होता है, ऐसा कोई कहता है कि लोन का सेटलमेंट नहीं होगा या फिर अब आपके लोन का सेटलमेंट कोई नहीं करा सकता, तो यह जो आज का मेरा वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि अब आपके लोन का सेटलमेंट नहीं होगा क्योंकि आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई है, अब हमारे हाथ से केस चला गया है, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं उनको बता दूं, लोन सेटलमेंट ये बैंक का अधिकार है। अगर आपको कोई कहता है कि लोन सेटलमेंट मैं करा दूंगा तो पूरी तरह से गलत कह रहा है। लोन सेटलमेंट बैंक का अधिकार है, लोन सेटलमेंट आपका भी अधिकार नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोन का सेटलमेंट हो जाए। लोन सेटलमेंट बैंक का अधिकार है। बैंक जब चाहेगी तो लोन को सेटलमेंट के लिए आप सेटलमेंट ऑफर करिए, आप सेटलमेंट लेटर बैंक को दीजिए। अगर बैंक को लगता है सेटलमेंट, तब तो वो सेटलमेंट लेटर आपको देगी। देखिए, अक्टूबर माह बीत गया है और अक्टूबर माह बीतने वाला है, तो इसके बाद बैंक NBFC कंपनियों के पास समय कम होते हैं। बैंक NBFC कंपनियों के पास अपने NPA को कम करने के लिए आधे से ज़्यादा 2 क्वार्टर बीत चुके हैं। अब बैंक NBFC कंपनियां अपने रिकवरी प्रोसेस को इतनी तेज करेंगी, नोटिस की भरमार कर देंगी कि आप परेशान होकर के उनके पैसे की अदायगी करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप जरूर दीजिए, क्योंकि कर्ज मुक्त व्यक्ति दुनिया का खुशहाल व्यक्ति होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे करके अपने लोन को क्लोज करिए, और नहीं है तो इनकी जो भी नोटिस आ रही नोटिस का जवाब दीजिए। उसके बाद आपको अगर लगता है कि सेटलमेंट मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, मैं सेटलमेंट की बात कर सकता हूँ, तो आप बैंक NBFC कंपनियों को सेटलमेंट लेटर के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट या बैंक का अधिकार है। बैंक को अगर लगेगा तो ही बैंक आपको सेटलमेंट लेटर देगी। यह भी डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है और पुराना के साथ साथ आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। अगर बैंक को लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति से पैसे निकाल पाना मुश्किल है, इसकी स्थिति ही नहीं है, इसके पास पैसे ही नहीं है, तो बैंक आपको सेटलमेंट में अच्छा ऑफर करके आपको लोन को क्लोज करा देगी। लेकिन कोई कहे कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा तो यह गलत है। और इन रिकवरी वालों से तो आपको कुछ डरना ही नहीं है।
अगर ये कहते हैं मैं सेटलमेंट करवाऊंगा तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से गलत कह रहा है। कोई भी व्यक्ति आपका लोन को सेटलमेंट नहीं करा सकता, और सेटलमेंट के लिए आप बैंक, एनबीएफसी कंपनियां आपको सेटलमेंट लेटर इशू करेंगी। उस लेटर को आप अपने ईमेल आईडी पे मंगा लीजिए, उसको देख लीजिए कि वह कंपनी के डोमेन से है कि कहाँ से भेजा है, उसके बाद ही सेटलमेंट करिए। सेटलमेंट में समझदारी के साथ साथ आपको जागरूक भी होना है कि जो सेटलमेंट हो रहा है वह फर्जी तो नहीं है। आप रिकवरी वालों के थ्रू सेटलमेंट कर रहे हैं, पता चला वो फर्जी है, वो सेटलमेंट लेटर बैंक ने इशू ही नहीं किया है। इसलिए आपको पूरी तरह से जब कन्फर्म हो जाइए तभी लोन को सेटलमेंट करिए। और सेटलमेंट आज नहीं, सेटलमेंट जब से बैंक है तब से हो रहा है और जब तक रहेगा तब तक होगा। कोई कह दे कि आर्बिट्रेशन की नोटिस के बाद सेटलमेंट नहीं होगा, आपका अवार्ड पास हो गया अब सेटलमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन हो गया सेटलमेंट नहीं होगा, तो मैं बता दूं सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। इन रिकवरी वालों को क्या मालूम, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो बस सिर्फ अपने कमीशन बेस के लिए परेशान है कि इनको इतना परेशान कर दो कि इनसे कुछ पैसे मिल जाए और मेरा खर्चा पानी चल जाए। वो अपने सिर्फ कमीशन के लिए परेशान है, वो आपके और हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं कि मैं इनका सेटलमेंट करा दूंगा। उनका कमीशन मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरह कहता है तो उसको सीधे कह दीजिए सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरह की बातों में बहकाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।